अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यह कि हमारी MGT 501 की GDP 1 फॉल 2023 की आपकी जो ये GDP है वो आज यानी कि 27 नवंबर से ओपन हो चुकी है और फ्राइडे दिसंबर 1 तक ये ओपन रहेगी। तो इन 5 दिनों के अंदर आप इसको कभी भी सबमिट करवा सकते हैं। तो सिंपली बढ़ते हैं हमने जीटी की तरफ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने बढ़ते हैं जीडीपी की तरफ। ये ऑब्जेक्टिव हैं, फिर लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, इन्हें भी एक बार ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा। उसके बाद यह आ गया हमारा जीडीपी का क्वेश्चन और हमें कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं। कह रहे जॉब एनालिसिस इज प्रोसीजर थ्रू विच यू डिटरमाइन द ड्यूटीज and nature of the jobs and the kinds of people who should be hired for them। कह रहे हैं जॉब एनालिसिस एक प्रोसीजर है जो डिटरमाइन करता है ड्यूटीज को, नेचर को, जॉब की और मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ पीपल को हायर करता है। आगे क्या कह रहे हैं, इज जॉब एनालिसिस ऑलवेज बेनिफिशियल। कह रहे हैं कि जॉब एनालिसिस जो है वो हमेशा बेनिफिशियल होता है। प्लीज प्रोवाइड योर ओपिनियन विद टू सॉलिड आर्गूमेंट्स। यार अपना इस पे ओपिनियन दें कि जॉब एनालिसिस जो है वो बेनिफिशियल होता है क्या नहीं, टू सॉलिड आर्गूमेंट्स के साथ। उसके बाद आपको कह रहे हैं स्टूडेंट्स की गाइड कुछ दी है कि आपने सिंपली कीप योर डिस्कशन विद इन द स्कोप ऑफ क्वेश्चन, इररिलेवेंट आंसर एंड मटेरियल विल नॉट बी ग्रेडेड। तो सिंपली क्या है, आपने इसको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, टॉपिक के लिहाज से लिखना है, किसी से कॉपी नहीं कीजिएगा, अपनी वर्डिंग में लिखिएगा और वरना आपके मार्क्स डिडक्ट के लिए जाएंगे। सिंपली ये आपको मेंशन किया गया है। उसके बाद सिंपली चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, तो इसे समझ लेते हैं। और सिंपली सिंपली हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हमारे 2 पॉइंट। हमने कहा जॉब एनालिसिस जो है इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। जॉब ऑलवेज जो है वो हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता है, जॉब जो है एनालिसिस उसका, as it may have some drawbacks and limitation that can affect the validity and usefulness of the process। क्योंकि इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं जो अफेक्ट करती हैं वैलिडिटी को और यूजफुलनेस प्रोसेस को। here are two arguments that here are two arguments that support this claim। हमने कहा ये हमारी आर्गूमेंट्स है जो इस बात को साबित करती हैं, वो हमने नीचे मेंशन की हैं। क्या हमने कहा है, जॉब एनालिसिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली especially when the jobs change frequently or involve complex and dynamic tasks। हमने कहा जो जॉब एनालिसिस है ये टाइम कंज्यूम करता है, कॉस्टली भी है, स्पेशली जो इसकी जॉब्स की जो चेंजेस होती हैं फ्रिक्वेंटली तौर पर इन्वॉल्व करती है कॉम्प्लेक्स और डायनामिक टास्क को। हमने कहा अकॉर्डिंग टू वन, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ जॉब एनालिसिस इज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ मेजर लिमिटेशन व्हेन जॉब्स चेंज फ्रिक्वेंटली। जॉब एनालिसिस में रिक्वायर अ लॉट ऑफ resources and efforts to collect, analyze and update the data, which may not be feasible or efficient for some organization। हमने कहा सबसे जो उसका बड़ा डिसएडवांटेज है जॉब एनालिसिस का वो ये है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है और इसकी मेजर लिमिटेशन है, और ये कहीं ज़्यादा फिर जॉब जो है चेंजेस होने लग जाती हैं फ्रिक्वेंटली तौर में। जॉब एनालिसिस जो है वो रिक्वायर करती है मुख्तलिफ रिसोर्स को, एफर्ट्स को, और कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और अपडेट करती है डेटा को, विच में नॉट बी फिजिबल, जो कि फिजिबल नहीं है और एफिशिएंट है सम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। समझो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो हमने कहा जॉब एनालिसिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बियास एंड सब्जेक्टिविटी विच कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। जो जॉब एनालिसिस है वो इन्फ्लुएंस करती है पर्सनल बियास को, सब्जेक्टिविटी को, जो कि अफेक्ट करती है हमारे एक्वेंसी और एबिलिटी के डेटा को। तो नंबर 2 पॉइंट के मुताबिक हमने कहा है इफ द ऑब्जर्वर्स और जॉब एनालिस्ट is an employee of the same organization, the process may involve his or her personal likes and dislikes. This can lead to distorted or incomplete information about the job, which can affect the quality of the decisions and actions based on the job analysis। हमने कहा जो ऑब्जर्वर और है
एज अ ऑब्जर्वर, जॉब जो एनालिस्ट है वो एम्प्लॉय है सेम ऑर्गेनाइजेशन का, और जो प्रोसेस करता है, इन्वॉल्व करता है पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को, जो कि उसको लीड करते हैं डिस्टॉर्टेड और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को अबाउट द जॉब के मुताबिक, विच कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, जो हमारे जो क्वालिटी जो डिसीजन है उसको अफेक्ट करता है, और उसके एक्शंस को जो बेस करते हैं जॉब एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे। ये आपकी जीटीपी का आंसर आ चुका है। तो काइंडली इसे एज इट इज़ ना लिखिएगा, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, और काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।